वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम विचार करेंगे कि क्या वोटों से बदलाव आएगा। वोटों से कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि अगर वोटों से बदलाव आता तो देश को आज़ाद हुए आज 74 साल हो गए हैं। 74 साल जो है वो गुलामी के ओर जुड़ गए हैं। बदलाव आना होता तो 74 सालों में आ जाता, लेकिन वोटों से बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए क्रांतियाँ करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, फिर बदलाव आता है। वोट से बदलाव नहीं आता। और जो हमें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, ये आज नाम मात्र का अधिकार हो गया है। इस वोट अधिकार से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो वोट डाली जाती है वो वोट शराब के बदले, नशे के बदले, या नौकरी के बदले, या फिर रुपयों से खरीदी जाती है। तो वोटें खरीदी जाती हैं, वोटें डाली नहीं जाती। ये हम अपने मत से नहीं डाल रहे हैं, वो हमसे ले रहे हैं, वोटें खरीद रहे हैं हमारी वोटें। तो हम कैसे कह सकते हैं वोटों से बदलाव आएगा? जब हम अपनी वोट की कीमत ले रहे हैं, तो कीमत लेने के बाद ये बदलाव क्यों लेकर आएंगे? जो इन्होंने हमें रकम दी है, ये वो अपनी रकम पूरी करेंगे, बदलाव क्यों लेकर आएंगे? हम लोग मूर्ख बने हुए हैं इस झांसे में कि बदलाव लेकर आएंगे। बदलाव ये पार्टियां नहीं लेकर आएंगी। बदलाव हमें जनता को लेकर आना होगा। जब पूरे देश की जनता एकजुट होकर संघर्ष करेगी, फिर बदलाव आएगा। इस तरह से बदलाव नहीं आएगा वोटों से। हमारे देश में 60% वोट पड़ती है लगभग, और 60% वोट पड़ने से हमारे देश की सरकार बनती है। 40% लोगों ने इन सरकारों को रिजेक्ट कर दिया है, इन पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया, वो वोट नहीं डालते। 40% लोग, उन्हें पता है कि ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की तरह इन्होंने कोई बदलाव नहीं लेकर आना। इनका सिर्फ एक ही काम है, लूटना, लूटपाट करना और जनता का खून चूसना। इनका यही काम रह गया है। इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, अन्य और कितने प्रकार की समस्याएं खड़ी कर दी हैं। और हम लोगों ने इन्हें वोट डालकर इन्हें ये मौका दिया है कि आप समस्याएं खड़ी करो। 74 सालों से हम वोट डाल रहे हैं, 74 सालों से अब तक कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इस समस्या को बढ़ाने के लिए इन्हें वोट दे रहे हैं। इन पार्टियों को 74 सालों से हम आजमा रहे हैं। हमने आजमाया, हमारे बुजुर्गों ने आजमाया, हम सब ने आजमा लिया, फिर भी हम इन पार्टियों को वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मूर्ख है ना, हम लोग मूर्ख है ना, जो ये इन्हें वोट दे रहे हैं। इनका अधिकार ही नहीं है वोट लेने का। जब अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आगे क्या करेंगे? हम किस उम्मीद से वोट देते हैं इनको? कोई बदलाव नहीं आने वाला इन पार्टियों से और इन वोटों से। हमें सीधे संघर्ष करना होगा। जनता को एकजुट होकर, पूरे देश की जनता एकजुट होकर संघर्ष करेगी, तब ही कोई परिवर्तन आएगा, कोई बदलाव आएगा। और एक राज्य या एक प्रांत संघर्ष करे, उससे बदलाव नहीं आएगा। भारत देश के सभी राज्यों को एक साथ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, खून बहाना होगा बदलाव के लिए। वोटों से बदलाव नहीं आएगा। 51% वाला विधायक बनता है 100% में से, जिसके पास 51% वोटें आएंगी वो विधायक बनेगा। लेकिन हमारे देश में कुल 60% वोट का भुगतान होता है, और 60% में से 31% वोट किसी विधायक को नहीं पड़ती। एक सीट पर कम से कम 5-6 विधायक खड़े होते हैं, और एक सीट पर 5-6 विधायकों को, किसी को 4% वोट पड़ती है, किसी को 6 पड़ती है, किसी को 8 पड़ती है, किसी को 10 पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा जो विधायक बनता है उसको 15-20% ही वोट पड़ती है, और 15-20% वोट लेने के बाद वो विधायक बन जाता है। अगर 20% वोट वो ले लेता है, 40% ने वोट नहीं डाली उसको, उन्होंने वोट दूसरे विधायकों को डाली है, तो वो 20% से नेता बन जाता है, सरकार में बन जाता है, वो MLA MP बन जाता है। और वो 40% की कोई वैल्यू नहीं है जिन्होंने नकार दिया उसे, वो 20% में बन जाता है। और 40% ने पहले नकार दिया इन पार्टियों को, 80% लोग तो रिजेक्ट कर रहे हैं इन पार्टियों को। 40% ने वोट नहीं डाली उस विधायक को, 40% ने पहले सभी पार्टियों ने नकार दिया। ये जो वोट डाल रहे हैं ना, ये पूरे देश में समस्या पैदा करवा रहे हैं।
वोट डालो, लेकिन चरित्रवान व्यक्तियों को डालो ना। इन नशेड़ियों को क्यों डाल रहे हो? इनके ऊपर दाग कितने लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, कितने इनके ऊपर केस चल रहे हैं। ये लोग क्या परिवर्तन लेकर आएंगे? इन लोगों ने समस्याएं पैदा की हैं, और ये समस्या कैसे खत्म करेंगे? क्यों खत्म करेंगे? अगर समस्या खत्म कर देंगे तो इन्हें वोट कैसे मिलेगी? फिर मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक पूरी की पूरी लीडरशिप निकालनी होगी, नई लीडरशिप निकालनी होगी जो इन पार्टियों में शामिल ना हुई हो, और नए विचारों के साथ, युवा शक्ति के साथ, नई रणनीति के साथ चलना होगा। इन पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा कि ये कोई बदलाव लेकर आएंगी। ये बदलाव नहीं लेकर आएंगे। हमें नई लीडरशिप तैयार करनी होगी परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। वो ही बदलाव लेकर आ सकती है। आज देश के अंदर इतनी समस्याएं खड़ी हो चुकी है, इन सभी समस्याओं का समाधान एक क्रांति ही है। हमें संघर्ष करना होगा हम सबको मिलकर। संघर्ष के बिना कोई समाधान नहीं है। पार्टियों को बदलाव नहीं लेकर आएंगी। इन राजनेताओं ने अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। ये वोट डालने वाले जिम्मेदार हैं कि जब ये समाधान करवा नहीं सकते इनसे, तो इन्हें वोट डालकर इन्हें देश के अंदर महिलाओं का शोषण करवाने का और गरीबी बढ़ाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। वोट डालने वालों की वजह से दूसरे लोग भी परेशान हैं। इन्हें वोट डालने का मतलब है या तो आप काम करवाओ, जो बदलाव चाहिए जनता को वो बदलाव लेकर आओ, वो परिवर्तन करवाओ इनसे, तो वोट डालो। अगर नहीं कर रहे तो फिर वोट मत डालो। इसके लिए आप जिम्मेवार हो। आप गलत व्यक्ति को वोट डालकर गलत व्यक्तियों के हाथों में आप सत्ता दे रहे हो, गलत व्यक्ति सरकार बना रहे हो, तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये बहुत गलत है। आज देश को इन्होंने गुलाम बना दिया है। इसको समझना होगा हमें। हम ये समझकर हम वोट डालें तो सही है, लेकिन इन पार्टियों को वोट डालना कोई समझदारी नहीं है हमारी। 74 सालों से ये गुलाम बना के बैठे हुए हैं देश को। 274 साल की गुलामी हो गई आज। वही अंग्रेज तंत्र चला रहे हैं। ये उसी अंग्रेज तंत्र इन्होंने चलाया हुआ है। हमें ये अंग्रेज तंत्र ही तो खत्म करना है, और ये कहाँ खत्म कर रहे हैं? फिर इनको वोट डाल रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों ने देश को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया है, साम्राज्यवादियों का गुलाम बना दिया है, विदेशी कंपनियों का गुलाम बना दिया है। एक नहीं 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां जो देश में घुसा दी है इन्होंने। स्वदेशी के आधार पर ही देश को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। विदेशियों से आप कैसे बनाओगे? लेकिन इन्होंने तो यही नीति पकड़ी हुई है, विदेशी कंपनियों को जितना मर्जी बुलाओ देश में, स्वदेशी के आधार पर देश स्वावलंबी बनेगा। लेकिन ये पार्टियां उल्टा कर रही हैं। ये हमें समझना होगा ना। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक क्या बदलाव आएगा? इन भ्रष्टाचारियों ने अब तक गाय हत्या एक्ट खत्म नहीं किया, वो आज भी लागू है देश के अंदर। आईपीसी एक्ट खत्म नहीं किया जो 1857 में बनाया गया था, क्रांतिकारियों को मारने के लिए, क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए। आजादी के समय 1947 में भी इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया। ये एक्ट नहीं बदला। कितने क्रांतिकारियों ने शहादतें दी हैं आजादी के लिए। ये उनको आतंकवादी मानते हैं। आज भी वही अंग्रेजों वाले कानून लागू हैं। किसी भी क्रांतिकारी भाई को ये देशभक्त नहीं मानते। आज भी उन्हें आतंकवादी ही माना जाता है, देशद्रोही माना जाता है। और जो देश के अंदर आवाज उठाता है उस व्यक्ति को ये देशद्रोही का खिताब देते हैं। ये देश के भले ही चेहरे हो इनके, लेकिन इन्हें अंदर से काले अंग्रेज हैं। वे गोरे अंग्रेजों की तरह ही इनकी रणनीतियां हैं। गोरे अंग्रेजों की तरह ही ये देश को चला रहे हैं। आज जो हमारे देश के अंदर संघर्ष करना है वो संघर्ष बहुत गहरा है। आजादी से बड़ा संघर्ष है हमारा जो 1947 में किया गया था। उस समय हमें कम से कम अंग्रेज दिखाई तो देते थे कि ये अंग्रेज है। आज हमें इन भ्रष्टाचारियों के अंदर अंग्रेज ढूंढना पड़ेगा कि काला अंग्रेज कौन है इनमें। इन काले अंग्रेजों ने तो देश को लुटा रखा है। हम अपने ही गांव में देख ले हमें क्या सुविधा है। स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, बीमारियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है, बिजली की समस्याएं हैं, गरीब भाइयों के लिए समस्याएं हैं। कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं हम लोग, और इन्हें कोई समस्या दिखाई नहीं देती। इन्हें सिर्फ जुमले देने आते हैं और हम लोग जुमले लेते हैं और बदले में वोट देते हैं।
हम जो इस तरह से वोट डालते हैं ना इनको, ये हमारे लिए और देश के लिए खतरा बना हुआ है। हमें वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन इस्तेमाल करने का कोई सिस्टम नहीं दिया। हम अपनी बुद्धि से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। शराबें हमारे घरों में पहुंच जाती हैं, नशे पहुंच जाते हैं। वोट हमें दो, बदले में जो चाहिए वो ले लो। इन भ्रष्टाचारियों के कारण आज देश की रक्षा खतरे में है। बॉर्डरों पर आए दिन पड़ोसी देशों से कुछ न कुछ हरकतें की जाती हैं, ड्रोनों से हमले किए जाते हैं, और देश के अंदर ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी, संगठनवाद जैसी, धार्मिक कट्टरता जैसी ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इन समस्याओं का समाधान करना है, और ये पार्टियां, इनसे उम्मीद है क्या समाधान करने की? इन पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है समाधान करने की, और ना ही ये पार्टियां समाधान करेंगी। इन्होंने बंटवारे की राजनीति खेली हुई है, ये कुछ नहीं करने वाली। इन्होंने सिर्फ समस्याओं को बढ़ाना है। हमें मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक की पूरी नई लीडरशिप निकालनी होगी। उसके बाद कुछ परिवर्तन होगा देश का, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हमारे देश के अंदर धर्म ग्रंथों की बेअदबियां हो रही हैं, धार्मिक स्थानों की बेअदबियां हो रही हैं, मंदिरों की बेअदबियां हो रही हैं, गुरुद्वारों की बेअदबियां हो रही हैं। ये सब ये राजनेता और यही करवा रहे हैं। कोई आम व्यक्ति नहीं करेगा ये बेअदबियां, ये करवा रहे हैं। जो हमारे देश की सरकार है, ये विदेशी ताकतों के गुलाम हो चुकी हैं आज। ये उनके इशारों पे काम करती है। ये अपने दिमाग से नहीं चल रही, ये उनके इशारों से चल रही है। पूंजीवाद के इशारे चल रही है, साम्राज्यवाद के इशारों से चल रही है, विदेशी ताकतों के अनुसार चल रही है। आज पूरे देश के अंदर विदेशी ताकतों का कब्जा हो चुका है, और पहले से ज्यादा मजबूती से है। आज हमें बहुत बारीकी से और गहरी प्लानिंग बनाकर चलना होगा पूरे देश की जनता को। पार्टी से कोई हल नहीं होने वाला। वोट बड़े हुए हम लोग कि वोट डालेंगे, इसको वोट डालेंगे, उसको वोट डालेंगे। इन्होंने हमारे घरों में राजनीति बांट दी है, हमारे घरों में राजनीति चल रही है, परिवार के 4 जियों में राजनीति चल रही है आज इन राजनीतिक पार्टियों के कारण। इतने विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सही लगे तो आगे शेयर जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।